हिमाचल की एक अनोखी बोली। हिमाचल प्रदेश भारत का एक पहाड़ी राज्य अपनी अलग ही बात के लिए जाना जाता है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरी भरी वादियां और बहती हुई नदियां तो हैं ही, साथ ही यहाँ अलग अलग भाषाएं और बोलियां भी बहुत हैं। इन्हीं में से एक है महासू पहाड़ी। यह भाषा हिमाचल के बीच वाले हिस्से में बोली जाती है, खासकर महासू इलाके में। महासू पहाड़ी पहाड़ी भाषाओं के परिवार का एक सदस्य है। यह भाषा अपनी मिठास और अलग तरह के शब्दों के लिए जानी जाती है। सदियों से यह भाषा महासू इलाके की संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ा रही है। इस भाषा ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान, कहानियां और गीत पहुंचाए हैं। महासू पहाड़ी हिमाचल की आत्मा की आवाज है। यह भाषा इस इलाके के लोगों के जीवन, उनके तौर तरीकों और मान्यताओं को दिखाती है। इसकी मिठास और सरलता इसे दूसरी पहाड़ी भाषाओं से अलग बनाती है। यह भाषा हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा है। इसके शब्दों में पहाड़ों की ताजगी, नदियों का संगीत और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी भरी हुई है। महासू जिले का बंटवारा और इसका असर। 1966 में जब पंजाब का दोबारा गठन हुआ, तब महासू जिले को भी बांट दिया गया। इसका एक हिस्सा हिमाचल प्रदेश में मिला लिया गया, जबकि दूसरा हिस्सा पंजाब में ही रहा। इस बांटवारे का महासू पहाड़ी भाषा पर बहुत गहरा असर पड़ा। भाषा बोलने वाले लोग अब दो अलग अलग राज्यों में बांट गए। इससे भाषा के विकास और फैलाव पर असर पड़ा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषा नीतियां लागू होने लगीं, जिससे भाषा को एक जैसा बनाने और आगे बढ़ाने में दिक्कतें आईं। इस बंटवारे का एक और बुरा नतीजा यह हुआ कि महासू पहाड़ी भाषा को वह पहचान नहीं मिल पाई जो उसे मिलनी चाहिए थी। स्कूलों और सरकारी कामकाज में इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया। नई पीढ़ी धीरे धीरे अपनी मातृभाषा से दूर होने लगी। इस बांटवारे ने भाषा के भविष्य को अंधेरे में डाल दिया। भाषा को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए ठोस कोशिशों की जरूरत महसूस होने लगी थी। महासू पहाड़ी की अलग अलग बोलियां और लिपि। महासू पहाड़ी भाषा अपने आप में अलग अलग बोलियों का समूह है। दूरियों और सामाजिक अंतर की वजह से इस भाषा में कई स्थानीय बोलियां बन गई हैं। इन बोलियों में शब्दों का उच्चारण, व्याकरण और मुहावरे अलग अलग हो सकते हैं। कुछ खास बोलियां हैं सिरमौरी, जुब्बली, रोहड़ी और कीरतपुरी। हालांकि ये सभी बोलियां मूल रूप से महासू को की एक पहाड़ी की ही शाखाएं हैं, लेकिन इनमें इलाकों की अपनी खासियत भी है। यह विविधता भाषा को अमीर तो बनाती है, लेकिन साथ ही एक जैसी लिपि बनाने को मुश्किल भी बनाती है। पुराने समय में महासू पहाड़ी को लिखने के लिए टाकरी लिपि का इस्तेमाल होता था। हालांकि आजकल देवनागरी लिपि का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। अपनी लिपि न होना भाषा को बचाने के लिए एक बड़ी रुकावट है। भाषा को आगे बढ़ाने के लिए एक मानकीकृत लिपि का होना बहुत जरूरी है। इससे साहित्य लिखना और शिक्षा का प्रसार आसान होगा। महासू पहाड़ी भाषा का उपयोग और बोलने वाले। महासू पहाड़ी खास तौर पर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, सोलन और शिमला जिलों में बोली जाती है। इसके अलावा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी इसे बोलने वाले लोग मिलते हैं। हालांकि भाषा बोलने वालों की सही संख्या बताना मुश्किल है, क्योंकि सरकारी गिनती में इसे अलग भाषा नहीं माना गया है। अनुमान है कि महासू पहाड़ी बोलने वालों की संख्या लगभग 5 लाख है। यह भाषा ज्यादातर घरों में और आम बातचीत में बोली जाती है। पढ़ाई और सरकारी कामकाज में इसका इस्तेमाल ना के बराबर है। भाषा के कम इस्तेमाल चिंता की बात है। नई पीढ़ी पर हिंदी और अंग्रेजी जैसी भाषाओं का प्रभाव बढ़ रहा है। युवा पीढ़ी को अपनी मातृभाषा बोलने और समझने में परेशानी होती है। भाषा को जीवित रखने के लिए जरूरी है कि इसका इस्तेमाल रोजाना के जीवन में बढ़ाया जाए। पढ़ाई, मीडिया और सरकारी कामकाज में इसे शामिल करना जरूरी है। महासू पहाड़ी आज खतरे में है।
कई कारण इस भाषा के लिए खतरा बन गए हैं। इनमें से मुख्य है अपनी लिपि न होना, पढ़ाई और सरकारी कामकाज में कम इस्तेमाल और मीडिया में जगह न मिलना, शहरों का बढ़ना और दुनिया भर में फैलता एक जैसापन भी भाषा पर असर डाल रहा है। नई पीढ़ी हिंदी और अंग्रेजी जैसी भाषाओं को ज्यादा पसंद कर रही है। पुरानी पीढ़ी का ज्ञान और संस्कृति का आगे न बढ़ पाना भी भाषा के कम इस्तेमाल का कारण है। भाषा के प्रति लोगों की उदासीनता और सरकार का ध्यान न देना भी इसके संकट के लिए जिम्मेदार हैं। भाषा को बचाने के लिए ठोस नीतियां और कोशिशों की कमी है। अगर समय रहते भाषा के प्रति जागरूकता नहीं आई और इसे बचाने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो यह भाषा खत्म हो सकती है। महासू पहाड़ी बचाने के प्रयास। महासू पहाड़ी को बचाने के लिए कुछ कोशिशें हुई हैं। हालांकि ये कोशिशें अभी शुरुआती दौर में हैं। कुछ संगठन और कुछ लोग अपनी तरफ से भाषा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाषा को आगे बढ़ाने के लिए साहित्य लिखा जा रहा है। कुछ स्कूलों में भाषा को पढ़ाना शुरू हुआ है। भाषा को डिजिटल रूप देने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं ताकि नई पीढ़ी इससे जुड़ सके। भाषा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और शोध करने की भी जरूरत है। इससे भाषा की संरचना, इतिहास और सांस्कृतिक महत्व को समझने में मदद मिलेगी। सरकार को भी भाषा के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना एक अहम कदम होगा। महासू पहाड़ी, आगे क्या होगा? महासू पहाड़ी का भविष्य अभी निश्चित नहीं है। एक तरफ तो भाषा के सामने कई चुनौतियां हैं, तो दूसरी तरफ इसे बचाने के लिए कोशिशें भी हो रही हैं। भाषा का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि ये कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं। भाषा के प्रति जागरूकता फैलाना, पढ़ाई में इसका इस्तेमाल बढ़ाना, साहित्य लिखना और मीडिया में इसे जगह देना कुछ ऐसे कदम हैं जो भाषा को बचाने में मदद कर सकते हैं। भाषा बोलने वालों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। उन्हें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए और उसे अपनी आने वाली पीढ़ियों को देना चाहिए। अगर भाषा को बचाने के लिए सब मिलकर कोशिश करें तो महासू पहाड़ी का भविष्य उज्जवल हो सकता है। महासू पहाड़ी, भाषा और पहचान। महासू पहाड़ी सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि यह महासू इलाके के लोगों की पहचान, संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है। यह भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उनके ज्ञान, रीति रिवाजों और विश्वासों को आगे बढ़ाती रही है। भाषा के खत्म होने का मतलब होगा इस अनमोल सांस्कृतिक धरोहर का खत्म हो जाना। इसलिए भाषा का संरक्षण सिर्फ भाषा के नजरिए से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक और सामाजिक नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने इतिहास और परंपराओं से जुड़े रहते हैं। भाषा ही हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। इसलिए भाषा का संरक्षण असल में हमारी अपनी पहचान और अस्तित्व का संरक्षण है। भाषाओं की खोज, आगे का सफर। महासू पहाड़ी जैसी लुप्त होती भाषाओं की कहानी हमें बताती है कि अलग अलग भाषाओं का होना कितना जरूरी है। यह विविधता हमें दुनिया को अलग अलग नजरिए से देखने का मौका देती है। हमें महासू पहाड़ी और ऐसी ही दूसरी लुप्तप्राय भाषाओं को बचाने के लिए आगे आना होगा। हमें अपने आसपास बोली जाने वाली भाषाओं को जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भाषा और संस्कृति से जुड़ी मजेदार जानकारी पा सकते हैं। आइए मिलकर इन अनमोल भाषाओं को बचाने का प्रयास करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध भाषाई विरासत छोड़ें।